सपोर्ट है उससे कम से कम 1:10 में अगर 1 लाख करोड़ बजट होगा तो 9 लाख करोड़ मोनेटाइज करते हुए पैसा आएगा। हमारे रोड सेक्टर में तो कम से कम यही परिस्थिति है और मुंबई दिल्ली जैसा हाईवे है, इसको हम अभी मोनेटाइज कर रहे हैं। ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा है। इसमें करीब 8,500 किलोमीटर हाईवेज हमने ऑलरेडी अवार्ड किया है काम। उसमें अभी तक जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो हमने पूरा किया है उसका भी मैंने आपको बताया कि इस बार हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे। और इसमें भी जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें भारतमाला में और नीचे हमारे इसमें जो प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने केरला को जो 65,000 करोड़ और मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको भी हम काम शुरू कर रहे हैं। और उस एक ही प्रोजेक्ट की कीमत 40,000 करोड़ है। 675 वेस्ट बंगाल को मिले 25,000 करोड़ के। आसाम को भी हम काफ़ी काम इसमें कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक बजट हमको मिला है वो लैंड एक्विजिशन करने के लिए हमारे काम में आता है, और बाकी का पैसा जो होता है वो सब हम लोग कैपिटल मार्केट से खड़ा करते हैं जो अलग अलग जगह से। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है बजट में, इससे और काम होने में मदद मिलेगी। जहाँ तक स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी का विषय भी अनेक दिनों से चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान ये 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अभी ये इंडस्ट्री है 4.5 लाख करोड़ की, उसमें से 1,45,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। और आपको पता होगा कि हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस और हीरो और बाकी भी लोगों ने 50% का उनका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया है। अब ये एक्सपोर्ट करने में सबसे अच्छी बात एमएसएमई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों दृष्टि से देश के हित में हुई है कि ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स कुछ बाहर से इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर मैंने वित्त मंत्री जी को कहा था कि भाई इसमें हमारे देश में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया होना चाहिए। और मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ओनर्स को भी बुलाकर कहा था कि आप ये इंपोर्ट करने के इसमें मत बैठिए, आप यहाँ शुरू करिए, आपके वेंडर्स डेवलप करिए। और मुझे खुशी है कि इसमें बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं, और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 years and 51